हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। आज मैं फिर से सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवालों को लेकर के आया हूँ। इसके ठीक पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को उसकी बेसिक सी जानकारी दी थी और कुछ सवालों की प्रैक्टिस करवाई थी। आज कुछ और सवाल हैं मेरे पास, जो सारे सवाल अलग अलग तरह के हैं। तो आइए इन्हें बनाते हैं और देखिए सवाल नंबर पहले को। कल भी इसी तरह के सवाल पर चर्चा हुई थी, पर वो थोड़ा अलग था। यहाँ अगर हम सवाल नंबर पहले को देखें तो यहाँ x स्टार वाई इज इक्वल टू इतना दे रखा है। तो n स्टार वाई, मैंने कल के सवाल में बताया था कि यहाँ पर x स्टार वाई ये क्लू है कि यहाँ पर x के बीच में स्टार, फिर y है, यहाँ 9 के बीच में स्टार और इनके बीच में स्टार है। तो ये क्लू है, यानी x जो है वो 9 के लिए और जो y है वो 11 के लिए। इसका मान चाहिए, यानी 9 स्टार 11 की आपको वैल्यू चाहिए। 9 स्टार 11 की वैल्यू आपको चाहिए। तो x बराबर 9, तो यहाँ क्या है 9 का स्क्वायर, यानी x मतलब 9 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 11 तो 11 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 11। बस इसे आपको हल करना और सवाल खत्म। देखिए 9 का स्क्वायर 81, 11 का 121 और इसका 99। बस इतना ही तो करना था। इसे अब हम हल करते हैं और जवाब पाते हैं। इन दोनों को जोड़िए, 2 8 2 10 के 0 और यहाँ पर 2 202 जोड़ने के बाद आ रहा है 202। ठीक है, तो अब जब इसे जोड़ चुके हैं तो इसमें क्या माइनस करना है, मात्र 99। तो बस इसे घटाइए और आंसर लाइए। ये आ गया घटने के बाद 103। यानी यह सवाल जो देखने में पेचीदा सा लगता है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाएं x स्टार वाई बराबर ये, तो आप इसे तुरंत हल कर सकते हैं। यह था सवाल नंबर पहला। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ बिना समय गवाए। सवाल नंबर दूसरा, यहाँ है 50, नीचे में स्टार दे रखा है, स्टार। ये सब सारे सवाल प्रीवियस ईयर है, आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवेज हो या और भी कई परीक्षाएं हो। तो देखिए यहाँ भी स्टार, यहाँ भी, इसका मान, स्टार का मान चाहिए। तो स्टार का जब यहाँ भी स्टार है और यहाँ भी स्टार है, इसका मतलब आपको दोनों जगह एक ही संख्या माननी है। जब कभी ABC होती है तो अलग अलग संख्याएं माननी पड़ती है, पर आपको यहाँ जहाँ दोनों स्टार है तो आपको एक ही संख्या माननी। तो यहाँ स्टार और यहाँ स्टार, आप दोनों को एक ही चीज़ मानकर चलिए। आप ऐसा कर सकते हैं, स्टार को x इक्वल टू वहाँ भी x और यहाँ 12 गुना 2 24 1 25/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप इसे कोना कोना गुना कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम इस 2 को ऊपर भेज देते हैं। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो इक्वेशन कुछ इस तरह का बनेगा, 50/x इज इक्वल टू 2x/25। अब आप कोना कोना गुना कर सकते हैं, या चाहे तो 2 से इसे आप काट भी सकते हैं। अगर हम अभी कोना कोना गुना करना चाहें तो आगे क्या होगा, 50 गुना 25 बराबर 2x इंटू एक्स। 2 से आप इसे काट दीजिए 25 बार में, तो यहाँ क्या बना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 25 गुना 25। अब आपको स्टार यानी x की वैल्यू चाहिए, तो यह जो है स्क्वायर इस पर रूट बनाएगा और यह आसानी से इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 25, यानी x की वैल्यू क्या है, 25। तो यह हुए लगातार 2 सवाल। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ बिना समय गवाए। देखिए सवाल नंबर तीसरे को, ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस पेपर हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। यहाँ पर है a/3, b/4, c/7, सब आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये है कि यह इसके बराबर, ये इसके भी बराबर, ये इसके बराबर, यानी सारी संख्याएं आपस में बराबर होती। जब कभी ऐसा होता है हमें कांस्टेंट k मानना होता है, यानी a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 बराबर कांस्टेंट k। अब यहाँ पर एक चीज़ आप कह सकते हैं, हमें यहाँ पर a प्लस b प्लस c/c का मान चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कैसे भी करके a की वैल्यू चाहिए, b की और c की वैल्यू चाहिए। तो जब ये सब आपस में k के बराबर है तो यानी a/3 बराबर भी k हो सकता है, यानी a/3 बराबर k। वैसे ही b/4 इज इक्वल टू k और c/7 इज इक्वल टू k बराबर है।
ए की वैल्यू के लिए अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बराबर 3k, बी बराबर 4k और सी बराबर 7k, यह वैल्यू। अब इसी की वैल्यू हमें वहाँ पुट करनी। अभी मैं इसका शॉर्टकट नियम भी बताऊंगा, पर पहले बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए। ए बराबर 3k, तो यानी ए की वैल्यू 3k, बी की वैल्यू 4k और सी की वैल्यू 7k। नीचे में सी है यानी यहाँ 7k, सबको जोड़िए, 4 3 7 7 14k बाय 7k, कैंसिल के 7 से कितने बार में कटा? 2, इसका आंसर 2। अब यहाँ एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर a/3 जब कभी भी आपको इस टर्म में दिया रहे a/3 बटे के रूप में आपको कभी दी जाए इस तरह का इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट a की वैल्यू 3 भी मान सकते हैं, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7, तो आप मौखिक रूप से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर a की वैल्यू 3 तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7, नीचे में 7, जोड़ने के बाद देखिए, यहाँ जोड़ने के बाद 14/7 आंसर आ गया 2। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। यह थे 3 सवाल। आगे कुछ और सवाल है, आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाइए और मेरे इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं अगले कुछ सवालों को। तो चलिए देखते हैं इन 2 सवालों को। सवाल नंबर 4, यहाँ पर संख्याएं कुछ इस तरह से दी है कि x के साथ कुछ भिन्न का प्रयोग किया गया है। x के साथ भिन्नों का प्रयोग है, तो इसे अगर हम भिन्न के रूप में ही देखें और प्रत्येक को सिंगल हल करें, तो यह x+1 अगर ये भिन्न के रूप में कुछ इस तरह से होता तो इसे हम गुना करते इसमें जोड़ते हैं। यहाँ भी वही प्रक्रिया है, x+1 में 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये x+1 ही रहेगा, बस एक जोड़ना है। यानी ऊपर में क्या आएगा x+2 और नीचे में x+1, कुछ नहीं, इसका मतलब इनटू। यहाँ पर इसमें गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, बस एक जोड़ना है, यानी x+3/x+2, फिर इनटू। उसी तरह से x+4, यह एक जुटेगा और यहाँ x+3, फिर इनटू x+, यहाँ 4 1 x+5/x+4, बस इतना ही करना था। अब जब बीच में गुना का चिन्ह है तो जो कटता है उसे हम काट सकते। देखिए ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ये और ये कट, यानी अंतिम में उत्तर क्या आ रहा है? x+5/x+1, यही है इसका जवाब। तो यह सवाल नंबर 4 काफ़ी आसान था। 5 नंबर भी काफ़ी सरल है। यह सवाल 5 नंबर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसकी 2 विधियां हैं, दोनों में अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ आप संख्याओं को देखिए, यहाँ आपको बस 2 तरह की संख्या दिख रही है, या तो 247 या फिर 137। तो एक को a माना जाए और दूसरे को b मानकर हम इसे बनाते हैं। तो अगर हम a मानेंगे तो ये भी a, ये भी a, ये भी, यानी ये तीनों a है, तो सब के बीच में गुना है यानी a3। यह यहाँ पे तीनों संख्याएं b हैं तो यानी b3 बाय। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर गुना का चिन्ह यानी ये a², फिर बीच में प्लस, यहाँ पर a और यहाँ पर b यानी a इंटू b, ab, फिर प्लस। बस गुना को हम कर सकते हैं, जोड़ तो सकते नहीं है संख्याओं को हम, क्योंकि पहले बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले काम होता है मल्टीप्लाई का। फिर यहाँ पर दोनों गुना के रूप में, ये b का साइन है यानी b²। अगर आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ऐसा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये होता है। और नीचे में पहले से क्या दे रखा है? a² प्लस ab प्लस b²। बात एक ही है, a² प्लस b² यहाँ पर है, यहाँ a² प्लस b² यहाँ पर है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम, ये पूरा कैंसिल। बचा क्या? मात्र a माइनस b। तो a की वैल्यू क्या रखी है हमने? 247 और b की वैल्यू 137। इसे माइनस कीजिए, घटने के बाद 110, यानी इतना करने के बाद आंसर क्या आया? 110। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप इसे समझ पाते हैं तो काफ़ी जल्दी बना पाइएगा। जब कभी सवाल ऐसा है तो आपको बस ये ध्यान देना है, सवाल AQ प्लस BQ है या AQ माइनस BQ पे है। देखिए यह AQ माइनस BQ का सवाल है। और नीचे देखिए यह उसी फॉर्मूले पे आधारित है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी आपको ऐसा दिखे कि ऊपर में AQ माइनस BQ है और नीचे में उसी का जो बाकी का हिस्सा है कटने वाली, तो आगे चल के कटेगा ही। बस आपको अगर माइनस में है तो इसे आप आपस में
माइनस कर सकते हैं, यानी इन दोनों को बस माइनस कर दीजिए। यानी डायरेक्ट वे में अगर आप करना चाहें तो 247 माइनस 137 घट करके 110 आप ऐसा कर सकते हैं। अगर वही चीज़ अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ की साइन चेंज होती, यहाँ कहीं पर माइनस का प्रयोग होता नीचे में, ठीक है। यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ पर प्लस होता, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आप इसे बस जोड़ देते हैं। यह सवाल अगर आपके पास समय है तो लंबी विधि से बनाइए, वरना आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो यह था आज का मेरे हिसाब से 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल सरलीकरण का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले दिन कुछ नए वीडियो के साथ आऊँगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।